हेलो एवरीवन। तो आज हम ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत ही मिस्टीरियस सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं। सो जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है दैट आई वांट टू शेयर विद यू। पिछले 2000 ईयर्स पहले शायद आप सभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड का ये जो नॉलेज था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। और जो पावरफुल पीपल को इस ग्रैटिट्यूड के बारे में पता था, उन लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत फुलफिल्ड कर लिया था, बहुत अबंडेंट लाइफ जी रहे थे इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप्स। बट उन्होंने इस सीक्रेट को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहा और इसको एक सीक्रेट ही रखा, एक मिस्ट्री ही रखी, जिससे कि और लोग उन जैसी लाइफ नहीं जी सके। बट थैंक्स टू रोंडा बर्न एंड ऑथर जिन्होंने सीक्रेट बुक लिखी है, उन्होंने इस ग्रैटिट्यूड के सीक्रेट को रिवील किया और कई सारे बुक्स में डीपली इस ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया। और उन्होंने अपनी लाइफ को भी डिस्क्राइब किया कि कैसे उनकी लाइफ फाइनेंशियली अबंडेंट हो गई विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। उनकी लाइफ में उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, उनका करियर बहुत अच्छा हो गया, उनका मनी एरिया बहुत अच्छा हो गया, हर एरिया में उनने इम्प्रूवमेंट देखा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि उनकी जो लाइफ थी वो एकदम हैप्पीनेस से और जॉयफुलनेस से भरपूर हो गई। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट ग्रैटिट्यूड इज़ द ओनली थिंग जिससे आप अपने लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जिस भी एरिया में आपको डार्कनेस लग रही है, इट आई मीन टू से, आपको कहीं करियर में सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, आपको किसी भी एरिया में समझ नहीं पा रहे कि विच डायरेक्शन आई हैव टू मूव, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके। तो सबसे पहले आज हम चेक करेंगे हमारे कौन से एरियाज वंडरफुल हैं, अबंडेंट हैं, जिसमें हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। एंड कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कोई चैलेंज है एंड वी नीड टू इम्प्रूव दैट एरियाज। So first of all, just check the areas which I am describing and mentioning here. That is your money area, health area, relationship area, career area, home area, happiness area. इन सारे एरियाज मैंने एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में डिस्क्राइब किया है। इन सभी एरियाज को आप चेक करिए, कौन कौन से एरियाज आपके वंडरफुल हैं या एक्सीलेंट हैं। जो एरियाज आपके वंडरफुल हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपने उन एरियाज में ग्रैटिट्यूड पे किया है। बट जिन एरियाज में आपको थोड़ा बहुत चैलेंज फील हो रहा है, इट मीन्स आपने कभी ना कभी उन एरियाज में ग्रैटिट्यूड पे किया है। और जिन एरियाज में आपको लग रहा है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन है या हो चुका है, इट मीन्स आपने उन एरियाज में कभी भी कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कभी भी ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया, कभी भी आप थैंकफुल नहीं रहे उन एरियाज के लिए। इस कारण से उन एरियाज में आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन है। आई मीन टू से कि जब तक आप ग्रैटिट्यूड को, थैंकफुलनेस को अपने लाइफ में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आप उस एरिया में एक्सीलेंस को नहीं पा सकते। ओके। तो एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपने हेल्थ के लिए शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू बोला है, ग्रेटफुलनेस पे किया है, एप्रिशिएट किया है। बट कहीं न कहीं आपको लगता है जब आप सुबह उठते हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं है, वो वाइटैलिटी नहीं है जो एक छोटे बच्चे में होती है, जो एक लाइवलीनेस होती है। तो जब आप उसमें ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपकी जो लाइवलीनेस है, जो वाइटैलिटी है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। या किसी भी एरिया में आपको लगता है कहीं कोई पेन है, कहीं कोई इश्यू है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो जब उस एरिया को आप लगातार थैंकफुलनेस की एनर्जी देंगे, तो वो एरिया आपका ठीक होने लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप्स में किसी ना किसी से नाराज़गी है या कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी के साथ, तो अगर हम उस रिलेशनशिप को भी लगातार ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, तो वो रिलेशनशिप भी हमारा इम्प्रूव होने लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम करियर की बात करते हैं या हम मनी एरिया की बात करते हैं, अगर हमको लगता है आप अपने सैलरी से सैटिस्फाइड नहीं हैं, बिज़नेस में आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली आपको और ज़्यादा इम्प्रूव होना है, तो उस एरिया में जब आप मनी का लगातार ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, तो उस एरिया में आपको फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ जाएगा।
करियर में अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, और ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस मिले, तो जब आप करियर एरिया में भी ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे, तो वो एरिया भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। सो द बॉटम लाइन इज़ दैट कि जिस भी एरिया में आप ग्रैटिट्यूड का कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, यूज़ करेंगे, वो सारे एरियाज़ आपके इम्प्रूव होने लग जाएँगे। इसका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ या जो बॉटम लाइन है, वो ये है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हैं, थैंकफुलनेस नहीं बोल रहे हैं, शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर रहे। जब हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर रहे, तो धीरे-धीरे वो चीज़ भी हमारी वैल्यू करना खत्म कर देते हैं। जैसे किसी फ्रेंड के लिए अगर हम मान के चलें, कोई फ्रेंड हमारे लाइफ में बहुत अच्छा है, अगर हमने उसकी वैल्यू नहीं करी, हमने उस दोस्ती की वैल्यू नहीं करी, तो धीरे-धीरे वो दोस्ती भी खत्म हो जाती है, ओके? इसी प्रकार से किसी भी एरिया में, किसी भी रिलेशनशिप में, अगर हम उसकी वैल्यू करना खत्म कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे हमारे लाइफ से खत्म होने लगती हैं, ओके? तो आज वो समय है, जब हम उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड पे करें, क्योंकि जितना हम ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ हमारे लाइफ में आती जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम एक छोटी-सी प्रैक्टिस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ग्रैटिट्यूड की है कि जितना डीपली हम ग्रैटिट्यूड को फ़ील करेंगे और जिन चीज़ों के लिए हम दिल से ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे, हम परमात्मा को, डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हैं, उनके लिए जब हम दिल से ग्रैटिट्यूड बोलेंगे, तो वो चीज़ हमारे लाइफ़ में बहुत ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते-करते इंक्रीज़ होने लगेगी और एक समय के बाद आपको लगेगा कि ये एरिया मेरा वंडरफुल हो गया है, ये एरिया मेरा एक्सीलेंट हो गया है। तो आज हम एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले उठते से ही हमें अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। जो भी चीज़ें उन्हें हम हमें अपने जीवन में दी है, जो भी ब्लेसिंग्स हमें उन्होंने दी है, उन सब चीज़ों के लिए उठते से ही हमें शुक्रिया अदा करना है। जो लाइफ़ उन्होंने हमें दी है, जो लाइफ़ हम एन्जॉय कर रहे हैं, जो हेल्थ उन्होंने हमें दी है, जो भी चीज़ हमारे लाइफ़ में वंडरफुल है, उन सब चीज़ों का हमें उठते से ही शुक्रिया अदा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम सो के उठते हैं, तो हम अपने आप को बोलें कि आज हम ज़िंदा हैं, उसके लिए शुक्रिया। आज हम स्वस्थ हैं, आज हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, उस चीज़ों के लिए शुक्रिया। रात को नींद बहुत अच्छी आई, उन चीज़ों का शुक्रिया। जो भी चीज़ हमारे पास है, अगर आज हम बेड पे सो रहे हैं, बेड का शुक्रिया, ब्लैंकेट हमारे पास है, तो ब्लैंकेट का शुक्रिया। जिस रूम में हम सो रहे हैं, उस रूम में जो-जो चीज़ें अवेलेबल है, जो हमें रिक्वायर्ड थी, उन सब चीज़ों का हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और जब हम मॉर्निंग से शुक्रिया की फीलिंग में रहेंगे, थैंक यू की फीलिंग में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहेंगे, तो हमारा जो पूरा जीवन है, वो अबंडेंस से भर जाएगा एंड वील बी हैविंग अ फुलफिल्ड लाइफ एंड अ ब्लेस्ड लाइफ। So, thank you everyone. Practice gratitude regularly, consistently. Thank you so much.